Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is part 28 of class 11 chapter 2 that is structure of atom. आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं that is the rules for filling electrons in orbitals. So क्या क्या rules use होते हैं in filling up of electrons in orbitals. ये जो filling up of electrons in orbitals हैं ये टॉपिक है electronic configuration जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. That is the last video of this chapter. तो आज हम रूल्स देखेंगे. दीज आर द रूल्स ऑफ पो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. यही रूल्स यूज होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के टाइम. तो ये रूल्स की हेल्प से ही हम लिख सकते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट की. तो सबसे पहला रूल है दैट इज द ऑफ बाउ प्रिंसिपल. ऑफ बाउ प्रिंसिपल में ये जो वर्ड है ऑफ बाउ, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप. क्या बिल्डअप कर रहे हैं? दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि हम यहाँ पे फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में और क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को स्ट्रेट अवे क्या प्रिंसिपल है, स्टेटमेंट क्या है इस प्रिंसिपल का? वो ये है कि जब एक एटम ग्राउंड स्टेट में होता है यानी कि वो एक्साइटेड नहीं है. ठीक है, एक्साइटेड होने का मतलब हमने डिस्कस किया है कि जब एक्साइटेड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके अपर शेल्स में चला जाता है. लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट में है, कोई एनर्जी उसने एब्जॉर्ब नहीं की, उसमें क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स फिल होते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, वो ऑर्डर क्या रहता है, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऑक्यूपाई करेगा जो सबसे कम एनर्जी होगी, लोएस्ट एनर्जी को, जो अवेलेबल आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से जो सबसे कम एनर्जी होती है. एनर्जी लेवल डायग्राम हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से देखते हैं कि लोएस्ट एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की है. एंड उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ था दैट वाज n+l का, वो ही यहाँ पे यूज होगा. दैट इज इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऑक्यूपाई करता है लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को जो अवेलेबल है एंड उसके बाद एंटर करता है उससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में. ठीक है, जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल हो गए हैं फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल कर. ये तो प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है. ठीक है, इसको हम और अच्छे से देखते हैं. क्या ऑर्डर रहता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का? एनर्जी लेवल डायग्राम को आप देखेंगे तो यही ऑर्डर था, लाइक 1s 2s 2p सो ऑन. जैसे ये सबशेल p है, उसके हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं. P में कितने हैं? देयर आर 3 ऑर्बिटल्स. सो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 into 2 is 6. So similarly for D we have 5 orbitals. So 5 into 2 is 10. ठीक है, for F there are 7. So 7 into 2 is 40. So हमें देखना है order of filling of orbitals. So this is the order. This we have discussed कि 1 में जैसे कि K shell है, first principal orbital में there is 1 orbital that is 1s. For the 2 principal orbital there is 2s 2p and then for 3 it is 3s 3p. आप ऑर्डर देख सकते हैं. ये there is 3s 3p 3d for 4 principal quantum number that is 4s 4p 4d 4f. अब ये एरोस क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? लेट्स सी. ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह से ऑर्बिटल्स फिल होंगे. ठीक है, जैसे कि ये ऑर्बिटल है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट 2s में जाएगा, देन 2p में, 2p के बाद 3s में एंड 3s के बाद इट विल गो टू 3p एंड देन 4s एंड देन 3d. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए कि 4s में पहले गया है एंड देन 3d. अब ये कैसे हमें पता लगेगा? यहाँ पे ये दोनों में आपको देखना है क्या चीज़? n+l की वैल्यू. ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे 4s एंड 3d को, n क्या है 4s के केस में? इट इज 4 + 0 एंड हेयर इट इज 3 + d दैट इज 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5. तो n+l का वैल्यू किसका ज़्यादा है? यानी कि 3d का ज़्यादा है, तो ये हायर एनर्जी का है. ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था. तो इसीलिए 4s का वैल्यू कम है तो 4s पहले फिल होगा. तो n+l से हम एनर्जी देख लेते हैं कि लोअर कौन सा है. तो लोअर, जिसकी लोअर एनर्जी होती है वो पहले फिल होता है. यहाँ एक और चीज़ आप नोट करिए, अगर हम 3p और 4s को कंपेयर करेंगे, 3p एंड 4s,
उस केस में क्या है, दिस इज 3 + 1 = 4 एंड हेयर इट इज़ 4 + 0 = 4, तो सेम है। तो वी हैड डिस्कस्ड इट कि अगर n + l का वैल्यू सेम आ जाता है तो उस केस में हम n को कंसिडर करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका छोटा है, वो लोअर एनर्जी होता है। तो 3p एंड 4s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 यानी कि 3p का छोटा है तो उसे पहले भरेंगे, वो लोअर एनर्जी है। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ दिस। अगर हम एनर्जी कंपेयर करें 1s और 2s की, इट इज़ 1 + 0 = 1 एंड 2s इज 2 + 0 = 2। तो लोअर एनर्जी कौन सी होगी, 1s की। तो इस वे से हम लिखते हैं 1s 2s एंड एरोस फॉर्म में इट बिकम वेरी इजी। आप देखेंगे एरो फॉर्म में आप लिखेंगे तो 3p के बाद 4s फिल होता है एंड देन 3d, देन 4p, देन 5s, देन यू कैन सी हेयर 4d। अब 5s एंड 4d को सिमिलरली आप कंपेयर कर सकते हैं 5s एंड 4d को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस 5s पहले फिल हो रहा है देन 4d, ठीक है। उसका n + l के रूल के अकॉर्डिंग भी यही आता है, दैट इज 5 + s = 0 = 5 एंड 4d इज 4 + 2 that is equal to 6। तो 4d is higher in energy, 4d is higher in energy, that is why वो बाद में फिल हो रहा है। So ये ऑर्डर है दैट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड हम कंपेयर कर सकते हैं विद द रूल ऑफ n + l कि लोअर एनर्जी कौन सी है, वो पहले फिल होता है। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन। इसके स्टेटमेंट में यही है कि एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर कौन से हैं, दैट इज उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा होगा, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कौन सा है, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सा है, या फिर उसका स्पिन क्वांटम नंबर कौन सा है। बाय चांस अगर ये तीनों सेम हैं, ठीक है, तो ये डिफर कर जाएगा। तो चारों बिल्कुल सेम क्वांटम नंबर हो, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के एक एटम में वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। और इस तरह से भी स्टेट कर सकते हैं जैसे हमने पहले बोला था, इन सेम ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका ऑपोजिट स्पिन होता है। हमने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था कि आइदर इट इज +½ और -½ अगर हम एरो से डिनोट करेंगे, एक को अपर एरो तो दूसरे को लोअर एरो। तो इस तरह से आगे हम बॉक्सेस फॉर्म में लिखेंगे एंड उसमें एक ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे तो हम उसे एरो फॉर्म में लिखेंगे। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी देखेंगे। तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनका क्या होगा, स्पिन ऑपोजिट होगा। एक का अपर है तो दूसरा लोअर होगा। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर n भी सेम है, l भी सेम है, ml भी सेम है, तो ms तो अलग अलग हो जाएगा, एक का अपर होगा, एक का लोअर एरो होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेंगे तो विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम हीलियम का एग्जाम्पल लेंगे। हीलियम के केस में व्हाट इज इट एटॉमिक नंबर और यू कैन से Z जो होता है दैट इज 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों कहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये 1s में जाएंगे, ठीक है। s ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 1s², दोनों इधर चले गए s ऑर्बिटल में। अब अगर हम इसका सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर लिखें, अब दोनों इलेक्ट्रॉन को हम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर लिखें, जैसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं सबसे पहले। इस केस में n क्या होगा, l क्या होगा, ml क्या होगा या ms क्या होगा। n क्या होगा 1, ठीक है, इट इज़ 1 हेयर। l क्या है, s है तो इट इज़ 0। ml s के केस में क्या होगा, इट इज़ 0 एंड स्पिन क्या होगा, अगर हम इसको एक को हम +½ लिख देते हैं यहाँ पे। देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक की हमने लिख दिया, दूसरा इसी सब शेल में है तो इट विल बी 1 हेयर
L भी सेम होगा, ML भी सेम होगा उसका, लेकिन MS क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम भी हो गए तो MS क्या है, वो डिफर कर जाता है। सो चारों सेम होंगे, चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल में कितने होते हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल में जाते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही निकलता है, दैट इज 2n²। ठीक है, ये आप याद रखिए, 2n² प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये n। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L के बारे में आपको पता है, ये फॉर्मूलाज हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में हमने देखा है, दैट इज 0, 1, 2 से लेके n-1 तक होता है। एंड मैग्नेटिक क्या होता है, -L से लेके L तक, माइनस से लेके +L। कितने नंबर ऑफ सबशेल हो सकते हैं उसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक शेल होता है, ठीक है, शेल के अंदर क्या होते हैं, सबशेल होते हैं, एंड देन सबशेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड देन उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने डिस्कस किया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल में कितना होगा, वो है 2n²। ठीक है, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो है 2n²। शेल के अंदर क्या होते हैं, सबशेल। सबशेल यानी कि L कहाँ से आता है, दैट इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। दिस इज द शेल, दिस इज द सबशेल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो n है उसके -1 तक का उसका वैल्यू है। ठीक है, कितने सबशेल होंगे, वो होंगे जैसे कि अगर आपका n आता है 3, ठीक है, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो सबशेल क्या होगा, 0, 1, 2। ठीक है, n-1 दैट इज 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 तक। अब सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लग रहा है, -L से लेके +L तक। लेकिन अगर हम स्ट्रेट अवे जानना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 2l+1। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि 0 है तो 0 के लिए 2l+1 कितना हो गया, 1। तो S में एक ही ऑर्बिटल होता है। 1 क्या होता है, P में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला है 2l+1। ठीक है, P अगर आपका 1 है यानी कि P ऑर्बिटल है, उसके लिए भी यही फॉर्मूला है 2l+1। L यहाँ पे पुट किया, 2l 2 × 1 + 1 यानी 3। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। एंड हर में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हर ऑर्बिटल में। तो 3 × 2 इज 6, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम 2 की बात करें, L2 की D सबशेल, उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी, इट इज हियर 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ हर ऑर्बिटल में दे आर 5 ऑर्बिटल, दे विल बी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 × 2 इज 10। तो सो ऑन 3 के लिए भी होगा n+n-1 के लिए ऑर्बिटल्स, सो टोटल नंबर इट विल बी 2 × n-1 + 1। एंड टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं एक शेल में। ठीक है, जैसे 1 शेल की बात करें या 2 शेल, अगर आपको जानना है कि सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 2 में, इट विल बी n², यानी 2² इट विल बी 4 ऑर्बिटल्स विल बी देयर। एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल में कितने होते हैं, दैट इज गिवन बाय 2n²। आप इसे देखिए कैसे है, आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखिए, ये फॉर्मूलाज अप्लाई करिए, किस तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ऑर्बिटल्स इसमें आते। नेक्स्ट रूल दैट इज द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये रूल डील करता है जब आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है एक ऑर्बिटल में जो कि सेम सबशेल मीन्स जिनकी एनर्जी इक्वल है। ठीक है, जिसको कि हम डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी डील करता है डीजेनरेट ऑर्बिटल से। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि जिनकी एनर्जी सेम होती है ऑर्बिटल्स की। एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा एंड उसके बाद पेयरिंग होगी। ठीक है, ये नहीं कि पहले पेयरिंग शुरू हो जाए और फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि बॉक्सेस फॉर्म में हम ऑर्बिटल्स लिख रहे हैं, अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें
उस केस में वी नो दैट 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज px x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। अगर हमें फिलिंग करना है इलेक्ट्रॉन का, सपोज हियर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, पेयरिंग कैसे होगी, पहले सभी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एंड आफ्टर दैट पेयरिंग विल स्टार्ट। दिस इज द राइट वे, बट नॉट लाइक दिस कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहे हैं, पहले पेयरिंग हो रही है और फिर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यू गॉट इट, पहले पेयरिंग हो रही है और फिर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दिस इज द रॉन्ग वे, ठीक है, दिस इज द राइट वे, दिस इज द रॉन्ग वे। एंड सिमिलरली दिस हैपन्स अदर ऑर्बिटल एज वेल। सपोज डी सब शेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5, उसमें भी पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। जब पांचों को एक एक मिल गया, उसके बाद क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि कॉपर और क्रोमियम के केस में हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कहाँ पे इस रूल्स में कुछ चेंजेस आते हैं टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द एटम, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो इन रूल्स को बहुत अच्छे से समझिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एग्जाम टोटल लेक्चर्स, एंड सब्सक्राइब के साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना मत भूलिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।